हाय फ्रेंड्स, श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसकी क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब हम देखेंगे। इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। तो आइए, एक होता है क्रेता, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बायर, मतलब सामान खरीदने वाला। सामान खरीदने वाले को हम क्रेता बोलते हैं। जैसे मैं किसी दुकान पर गया और मैंने उससे सामान खरीदा तो मैं क्रेता हो गया। एक होता है विक्रेता, उसको हम बोलते हैं सेलर, जो सामान को बेचता है। एक से कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, तो उसका कोई कॉस्ट प्राइस यानी कि कोई क्रय मूल्य होता है। जिस रेट पे दुकानदार वस्तु को खरीदा रहता है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। और एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। एक और वर्ड आता है प्रॉफिट, जिसको गेन भी बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट कर मतलब हिंदी में लाभ बोलते हैं। एक वर्ड आता है लॉस, उसको हम क्या बोलते हैं हानि। ठीक है, यही सब वर्ड हैं जो यूज में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो हम एक नॉर्मल एक एग्जांपल पे आते हैं, उसी के थ्रू हम लोग समझेंगे। जो भी फॉर्मूला वगैरह है मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, सपोज से मेरे पास 100 रुपए हैं। मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। मैंने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का। मैंने 100 रुपए का सामान खरीद लिया और मैंने क्या किया, इस सामान को बेच दिया 150 रुपए में। मेरे पास कितने रुपए थे? मेरे पास 100 रुपए थे। मैंने 100 रुपए का सामान खरीद लिया, बाय कर लिया, और इसको क्या कर दिया, मैंने सेल कर दिया 150 रुपए में। तो खरीदा, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और ओके, और इसका ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब बेचा विक्रय मूल्य। और ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ओके, मैंने सामान तो खरीदा 100 रुपए का, लेकिन बेचा कितने का? 150 रुपए का। तो यहां पर हमको क्या हुआ, हमको 50 रुपए की बचत हुई। जो 50 रुपए की हम लोग की बचत हुई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लाभ। तो लाभ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 150 माइनस 100, यानी कितने का लाभ हुआ? 50 रुपए का। अब 50 रुपए का लाभ हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही तो है। लाभ क्या होगा? जितने में बेचा और जितने में खरीदा था। तो कितने में बेचा? 150 रुपए में। और क्रय कितने का किया था? खरीदा कितने में था? 100 रुपए में। थोड़ा सा इसको इंग्लिश लिख देते हैं। ये होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस। ओके, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग
कॉस्ट प्राइस सीपी से। तो और लाभ को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। तो यहां पर ये कितना आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब इसी एग्जांपल को एक और देखते हैं, इसी एग्जांपल को एक तरीके से और समझते हैं। मेरे पास थे तो 100 रुपए, मैंने सामान कितने खरीदा, 80 रुपए का, 80 रुपए का सामान खरीदा और बेच दिया, मान लीजिए कि 80 रुपए का मैंने बेच दिया। तो यहां पर हमको क्या होता है, लाभ, लाभ हुआ नहीं, यहां पर हमको हानि हुई। सामान तो मैंने 100 रुपए का लिया लेकिन उसे 80 रुपए बेच दिया, कितने का हानि हुआ, 20 रुपए का। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, हानि इज इक्वल टू 100 माइनस 80 यानी कि 20 रुपए। यहां पर लिख लीजिए 20। तो ये क्या है आपका 100, ये तो क्रय मूल्य था, यानी क्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। और ये इसको 80, ये था मेरा विक्रय मूल्य, जितने रुपए मैंने बेचा था। तो इसको क्या लिखेंगे, एसपी, और इसको एल से डिनोट करते हैं, लॉस। ओके, यहां पर हमेशा क्या होता है, हानि के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। ये आप नोट में रखिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, वो आप देख लेंगे तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो याद नहीं रहा तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मैं बेसिक से बताता हूं, उसी से फॉर्मूला ड्राइव होता है। जैसे लेट एग्जाम्पल लिख लीजिए, इफ ₹200 का मैंने कोई सामान खरीदा, ओके, इसको क्या कर दिया मैंने, 20% प्रॉफिट पे, यहाँ पे ये सीपी अपलोड कर दिया है क्रय मूल्य, और 20% मैंने फायदे पर इसको क्या किया, बेच दिया। तो मेरा यहाँ सेलिंग प्राइस कितना होगा, 200 रुपए में खरीदा था, 20% प्रॉफिट पे क्या किया, मैंने बेच दिया। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना क्या होगा, देखिए। तो हम लोग बेसिक प्रतिशत में सीखे थे, इसको ऐसे लिखेंगे, 200 का 20%, 200 का 20%, तो कैसे निकाल देते हैं, 200 गुणे 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये कितना आ गया, 40 रुपया। हमको 20% यानी कि 40 रुपए लाभ पर हम बेचे हैं। हमने सामान कितने का खरीदा था, 200 रुपए का, कितने में बेचा वो हमको निकालना है। फायदा कितने का हुआ, 40 रुपए का, यानी कि मैंने सामान कितने बेचा, 200 प्लस 40 विक्रय मूल्य, कितने बेचा, 240 रुपए में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसपी, एसपी इक्वल टू 240। समझ में आ गया होगा। देखिए, तो मैं एक फॉर्मूला यहीं से आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे मैंने किया है। आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस यही है, इसी को लिखना है सही से। इसको आप लिख सकते हैं, विक्रय
मूल्य, ये 200 क्या है आपका क्रय मूल्य था, तो यहां पर लिख लीजिए क्रय मूल्य प्लस ये 40 रुपये आपका क्या है लाभ है। तो कैसे निकाले हैं, 200 का 20% आया है तभी तो यहाँ प्लस किया है, ये 40 आया तो प्लस कर दिए तो आपका विक्रय मूल्य निकल गया है। तो प्लस यहां पर ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको हिंदी में लिखिए, क्रय मूल्य का 20%, इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप लिखिए शॉर्ट फॉर्म में सीपी प्लस सीपू इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया आपका एसपी। अब क्या करिए, एसपी को कॉमन निकाल लीजिए, अरे सीपी को, ये क्या जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर इसको आप संख्या से नहीं, इसको आप सिंबल से डिनोट करवाइए, प्रॉफिट का मतलब पी से, यहाँ पर क्या हो गया P बाई 100। इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना हुआ एस पी इज इक्वल टू सी पी ब्रैकेट में 1 प्लस P बाई 100। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस P बाई 100 आ गया ड्राइव। ओके, तो क्या हम बेसिक जैसे निकालते हैं 20%, जैसे 200 रुपए का सामान खरीदा 20% के फायदे पर बेच दिया, तो यहाँ पर निकालते हैं। पिछले प्रतिशत वाली क्लास में सीखे थे कि कैसे इसका परसेंट कितना कैसे निकालते हैं। यदि आपको प्रतिशत सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको डाल दिया है, आप देख लीजिएगा वहां से। 200 का 20% निकालेंगे 40 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकाले हैं, 200 प्लस जो लाभ हुआ है यही तो आपका विक्रय मूल्य हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसे विक्रय मूल्य बराबर सीपी, ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य प्लस लाभ जो था। तो लाभ को क्या, लाभ को कैसे निकालें, यही निकाले ना क्रय मूल्य का 20%। तो सीपी इसको शॉर्ट फॉर्म में इंटू ये 20% ऐसे निकालेंगे ना, क्रय मूल्य सीपी और पी बाई 100, और सीपी कॉमन में लीजिएगा 1 प्लस पी बाई 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 इंटू 100 प्लस पी बाई 100। समझ में आ गया होगा। तो हम देख लेते हैं एक और चीज, इसी एग्जांपल को हम एक और तरीके से देख लेते हैं हानि के केस में। उसका भी मैं फॉर्मूला आपको ड्राइव करवा दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला आपको कितना आ गया, एस पी इज इक्वल टू सी पी 100 प्लस पी बाई 100, ये फॉर्मूला आ गया। इसको आप लोग माइंड में रख सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो आप लोग सिंपल जैसे मैंने बताया वैसे आप सॉल्व करिए। मान लीजिए एक और एग्जांपल से हम हानि के लिए समझ लेते हैं, ये तो प्रॉफिट के लिए था, अब हानि के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने कि 200 रुपए की कोई बुक खरीदी और उसको क्या किया मैंने 10% के लॉस पे बेच दिया, यानी कि ये था इसका सीपी, मैंने इतने में खरीदा और उसको 10% क्या लॉस पे हानि पे बेच दिया। तो एसपी इस केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में विक्रय मूल्य। व्हाट इज एसपी ऑफ, ठीक है। देखिए तो यहां पर सिंपली हम निकालेंगे कि हानि हमको या तो परसेंट में दी है, बाकी हम वैसे निकाले थे कि हानि कितने रुपए की हुई। तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि
इज इक्वल टू CP का 10%, यानी क्रय मूल्य का 10%, यही तो निकालना है हमको। तो ये क्रय मूल्य कितना है 200 है, ये 10%, और ये आपका है 100, ये कितना आ गया 20 रुपए आपकी हानि हुई। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपये में खरीदा था, 20 रुपये हानि करके बेच दिया, यानी कि मैंने बेचा कितने में 180 रुपये में। तो कैसे आएगा विक्रय मूल्य SP इज इक्वल टू ये क्रय मूल्य माइनस हानि, यही तो हानि कितने में 20। तो यहाँ 200 रुपये का मैंने खरीदा था और 20 रुपये की हानि से मतलब प्रोडक्ट मैंने बेच दिया 180 रुपये में। तो इसमें मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये ड्राइव किया था बस वहीं पे माइनस अब लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी ड्राइव हो जाएगा, और ड्राइव होकर क्या आ जाएगा हम डायरेक्ट देख लेते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं उसको भी बता देता हूं। उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं 100 माइनस L, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उनके लिए मैं ड्राइव भी कर दे रहा हूं। तो कैसे क्या किए थे SP, ऐसे तो निकाले थे SP इज इक्वल टू CP, ये लॉस हम लोग घटा दिए थे हाँ। तो इसको आप लिख लीजिए CP, और कैसे निकाले थे, यही तो था 200 रुपये का सामान खरीदा था और 10% के लॉस पे क्या था बेच दिया। तो यहाँ लिखे थे CP का कितना 10%, यानी कि लॉस जो परसेंटेज में दिया हुआ है, यही तो। और यहाँ पे फिर हो जाएगा CP माइनस CP इंटू L डिवाइडेड बाई 100, फिर वही आ जाएगा CP कॉमन ले लीजिए 1 माइनस L डिवाइडेड बाई 100। अब ये लॉस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस L डिवाइडेड बाई 100, ये आपका हो जाएगा CP, और यही तो ड्राइव होके आ गया SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई 100। ओके, बेसिक अगर जानते रहेंगे आप तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे आ रहा है मैंने आपको बता दिया, अगर ये ध्यान में रख रहे हैं तो आपको एग्जाम में कम से कम टाइम लगेगा। दो फॉर्मूले और है, इसी से ड्राइव होके आते हैं, उसको आप बस माइंड में रख लीजिए। लाभ प्रतिशत पूछता है, लाभ प्रतिशत और प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है। तो वो क्या होता है लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100, या P बराबर आप डायरेक्ट लिखेंगे P ऑफ परसेंटेज, तो ये हो जाएगा P कितना लाभ हुआ, लाभ को ऐसे लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में SP माइनस CP। जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, यानी कि सामान लिया 100 रुपये का बेच दिया 120 रुपये का, तो 120 माइनस ये लाभ, तो लाभ पीछे मैं बता चुका हूँ अभी, और यहाँ पे होगा CP, ये होगा 100। अब ये थोड़ा एक फॉर्मूला माइंड में रख लीजिए परसेंटेज ऑफ लॉस, इसी को आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। एक होता है हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज,
ये भी क्रय मूल्य पे निकाली जाती है और हानि भी क्या होती है कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100 यानी कि लॉस अपॉन सीपी। फिर यहाँ एल को क्या लिख सकते हैं आप, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ये लॉस ऑफ परसेंटेज। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये सब स्टार फॉर्मूला है। ये बस 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है और बाकी कुछ नहीं है। यही है लाभ और हानि के चैप्टर में। ओके, तो हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस अगर 500 रुपये है और आपका प्रॉफिट 20%, तो आप एसपी बताइए, एसपी क्या होगा इस केस में। सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य। ये दिया है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दिया है, आप लाभ कितने परसेंट कमाए हैं, यानी कि लाभ कितने रुपए कमाए हैं 20%, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैंने अभी बताया था आप लोगों को फार्मूला। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, एस पी इज इक्वल टू सी पी 100 प्लस पी बाई 100। एस पी सी पी यहाँ पर कितना है 500 और ये 100 और आपको प्रॉफिट कितना है 20%, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका ऐसा, ऐसे गया 12 कितना होगा 60, यानी कि 600 रुपये। आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्ट प्राइस दिया है यानी कि क्रय मूल्य दिया है, आपका लाभ प्रतिशत दिया है, तो आप एसपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया, आप फॉर्मूला रख दिए आंसर आ जाएगा। इस पे और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इफ सीपी इज इक्वल टू 100 और प्रॉफिट क्या है 20%, तो इस केस में एसपी क्या होगा। इस केस में एसपी बताइए क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस पी बाई 100। ये सेलिंग प्राइस सीपी कितना है 100 रुपये और आपका लाभ परसेंटेज कितना है 20%, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि आपका एसपी निकल के आ गया 120। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य एसपी। ओके, एक और सवाल देख लेते हैं इसी पर, तो उसके बाद हानि वाले पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, इफ
CP इक्वल टू 200 रुपीज़ एंड प्रॉफिट होगा आपका मान लीजिए 20%। तो इस केस में SP क्या होगा, यानी आपका दिया है क्रय मूल्य दिया है 200 रुपये, आपका परसेंटेज प्रॉफिट दिया है 25%, आपको यहाँ पर क्या निकलना है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, फिर से आप लगा लीजिए। SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस P बाई 100। SP इज इक्वल टू CP कितना आपका दिया है 200 दिया है, ये 100, P कितना दिया है 25%। ओके, यहाँ पर देखिए 125 आ गया, ये 100, तो ये से ये तो कटा 2 बार में, यानी कितना हो गया 250 रुपये में। SP कितना निकल के आ गया 250 रुपये। और इसे हम और देख लेते हैं। अब देखिए, अब कुछ नहीं, अब थोड़ा सा एक है चेंज में निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को इस केस में क्या रहेगा, जैसे ऐसा कैसे कहा जाएगा, ये कैसा है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपका दे दिया है 200 रुपये, अब बोल दिया है कि आप उसमें फायदा कितना कमाना है 25%, तो मुझे उसका CP बताओ। इस केस में CP क्या होगा, यदि आपका सेलिंग प्राइस दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो 200 रुपये, परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत दिया है आपको 25%, तो इस केस में CP क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब वही करेंगे, SP बराबर CP 100 प्लस P बाई 100। यहाँ पर हर बार क्या होता था, CP दिया रहता था, इस बार SP दिया है, ये 100 प्लस कितना है 25% इंटू 100, यहाँ पर कितना जाएगा 100, 25, 125 इतना, ये CP इक्वल टू 200, ऐसे कर लीजिए 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, इसको आप कट कर लीजिए, 25 का 5 बार गुणा करेंगे 125 आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 25 वाट है 200, अब फिर ये आ जाएगा 20 बार यानी कि CP आपका कितना आ गया 160 रुपये। किसी कोई दिक्कत, आगे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और रिसीव कर लेते हैं। इफ सेलिंग प्राइस 800 और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हो 30%, तो इस केस में CP क्या होगा, इस केस में CP क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही SP इक्वल टू CP 100 प्लस P बाई 100। मैंने ये क्वेश्चन आपको इतनी बार बता दिया कि ये अब तक तो फॉर्मूला आपको दिमाग में चला गया होगा कि कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो SP यहाँ पर कितना दिया है 800, CP आपको फाइंड करना है 100, यहाँ पर आपको P कितना दिया है 30%, ओके। यहाँ पर CP क्या हो जाएगा 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 130, एक 0 से 0 काट दीजिए, ये कितना आ गया 8000 डिवाइडेड बाई, ये आपका CP आ गया। इसको आप और सरल कर सकते हैं, ओके। एक और टाइप का है क्वेश्चन हानि पे, अब देख लेते हैं कि हानि पे क्या होगा।
एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ ये हो गया, हम लोग मान लीजिए कि एफ सी पी इज इक्वल टू 400 और लॉस का परसेंटेज कितना है 25%। इस केस में पूछता है एसपी क्या होगा। इस केस में एसपी क्या होगा, देखिए तो मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय 100। ये आप माइंड में रख लीजिए। यहाँ पर सीपी कितना दिया है 400 दिया है और ये 100, ये कितना दिया है 25%। एसपी कितना आ जाएगा 400 इंटू ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 100। इसको काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 75 दूनी 150, ये आ जाएगा 300 रुपये आ गया। ये मान लीजिए रुपये हम दिया था। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से और फॉर्मूले भी ध्यान में आ जाएंगे। इफ सीपी दे दिया हो 800 और परसेंटेज ऑफ लॉस दे दिया हो कितना 20%, तो इस केस में एसपी क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसपी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, एसपी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में P माइनस एल डिवाइडेड बाई 100। एसपी सीपी कितना है 800, एल कितना है 20, ये आपका इतना। ओके, ये देखिए 800 इंटू 100 माइनस 20 कितना होगा 80 डिवाइडेड बाई 100। ये दो जीरो कट गया, एसपी कितना आ गया 8 बटे 64, ये आ गया 640। सामान मैंने कितने का खरीदा था 800 रुपए का, बेच कितने में दिया, बेच दिया 640 रुपए में, उनको आने हुई थी कितना 20%। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप है, जैसे एसपी दिया हो सीपी निकालना। लेट्स से इफ एसपी सेलिंग प्राइस दिया हो 100 रुपीज और लॉस परसेंटेज उसका कितना हो 25%, तो इस केस में क्या पूछेगा सीपी क्या होगा, यानी उस आर्टिकल का उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 100 रुपये का बेचा है और 25% की हमको हानि हुई है, तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, एस पी इज इक्वल टू सी पी 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100। ओके, एस पी कितना दिया है 100, निकालना क्या है सी पी, एल कितना दिया है 25, ये डिवाइडेड बाई 100, ये सीपी क्या आ जाएगा 100 इंटू 100 और 100 माइनस 25 कितना होगा 75, ये होगा काटिए 25 को 100 25 थे 75, ये कितना आ गया सीपी, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्या आपने समझा, मतलब ये कितना आएगा अप्रोक्स 3 एकम 3
3 3 9 कितना बचा? 3 3 9 133 के आसपास सब आपने सामान खरीदा था, 100 रुपये का बेच दिया है। ठीक है, जो भी है आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं अदर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। बाई सेलिंग एंड आर्टिकल फॉर ₹200 a man incurs a loss 10%. Okay, at what price he sell it so that he makes a profit? He makes a profit 5%. इसको हिंदी में लिख देता है। एक वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। वह कितने रुपए में बेचे कि उसे लाभ 5% हो। इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन ये दिया है, एक वस्तु को 200 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वो आदमी कितने रुपए में उसे बेचे कि उसे 5% का फायदा हो। तो देखिए इसमें है नहीं कुछ, आप कर देखिए। अगर स्टार्टिंग का जो मैं अभी सवाल बता रहा था, यहाँ पर कितना दिया है? एसपी दिया हुआ है 200 रुपये, और आपका परसेंटेज ऑफ लॉस दिया है 10%। ओके, पहले आप लोग उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पहले आप निकाल लीजिए। एसपी दिया है, परसेंटेज ऑफ एल भी दिया है 10%। तो यहाँ पर निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला लॉस के केस में, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100। एसपी कितना दिया है? 200। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। एल कितना दिया है अपना? 10%। ओके, तो इस केस में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 90। %10 की हानि हुई। ओह सॉरी, मैंने इसको घटा दिया। ओके, तो सीपी क्या आ जाएगा? 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 कितना आ गया? 2000 डिवाइडेड बाई 9। ओके,
कितना आ गया, तो आप इसको लिख लीजिए, सीपी आपका आ गया। अब इसको आप सीपी को लिख लीजिए। अब फिर वो बोल के रहा वो कितने रुपए में बेचेगी, उससे 5% का फायदा हो। अब ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि सीपी दिया है 2000/9 और प्रॉफिट दिया हो 5%, तो एसपी क्या होगा? एकदम वही हो गया क्वेश्चन। इस केस में एसपी क्या होगा, तो देख लेते हैं इसको भी। तो एसपी क्या था फॉर्मूले में, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस P/100। तो यहाँ पर देखिए एसपी तो निकालना है अपने को, और सीपी कितना है 2000/9, ये प्रॉफिट कितना है 5%। यही तो 2 0 2 0 काट दीजिए, ये आ गया 20/9 इंटू ये हो गया 105, 105/1, ये तो कट गया। तो देखिए ये 3 से कटिए, 3 तरीके 9 कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा, 3 तरीके 9 और 3 बचे 15। अब ये नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 700/3, यानी कि वो उस वस्तु को कितने में बेचेगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि उसे 5% का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं, एक बार निकालिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, यानी कि ये इस प्रोडक्ट को लगभग 233 रुपये से ऊपर ही बेचेगा। तीन 3 6, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि करना क्या है, हम एसपी दिया रहेगा, सीपी निकालना है, परसेंटेज लॉस दिया रहेगा, जो भी है कुछ ना कुछ दिया ही रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सालू sold a mobile phone at cost of कितना है 1950 at the loss 25%, at what price she have to sell is to get a profit 30%। ये क्वेश्चन है। सालू सोल्ड ए मोबाइल फोन एट कॉस्ट ऑफ इतने, एट द लॉस 25%, एट व्हाट प्राइस से हैड टू सेल इज टू गेट ए प्रॉफिट 30%। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सालू ने एक मोबाइल फोन, सालू ने एक मोबाइल फोन 1950 रुपये में बेचा, 1950 रुपये में बेचकर 25% बेचकर 25% हानि हुई। वह उसे कितने
रुपए में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। सालू ने एक मोबाइल 1950 रुपए में बेच दी और उसको 25% की क्या हुई, हानि हो गई। तो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का फायदा हो जाए या फिर प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये है कि उसने क्या बेचा है, एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 1950 रुपए, बेचा है इतने रुपए में, और लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ इन परसेंटेज कितना है 25%। पहले तो आप निकाल लीजिए कि उस आर्टिकल का, जो भी है आर्टिकल या मोबाइल है, तो इस मोबाइल का सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो एक दिया हुआ है, एसपी दिया है, लॉस ऑफ परसेंटेज दिया है, सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होगा, सीपी तो ये होगा ना, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100। एसपी कितना दिया है 1950, सीपी अपने को फाइंड करना है, एल कितना है 25%, ये होगा अपना 75 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे सीपी का मूल्य ये है 1950। तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा 1950 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 25 से 75, 25 से होगा 100, फिर ये 3 से कटेगा, 3 से घटा 3 5 15, इसका आंसर आ जाएगा 5 4 5 20, अब 4 से गुना 4 5 20, 4 6 24, 1 24 2 26, ये आ गया सीपी। सीपी पर कितना निकल के आ गया 2600। यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना था, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस बेच दिया तो 1950 रुपए में, लेकिन इसका था कॉस्ट प्राइस 2600 रुपए, तो उसका हानि तो होना ही था, 25% हानि हुई। अब क्या पूछा गया है, वो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे फायदा 30% हो। तो यहाँ पे सीपी दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया हुआ है 30%, आपको निकालना है एसपी, यही तो निकालना है। अब मैंने इतना सारा क्वेश्चन आपको कराया कि एसपी कैसे निकालते हैं, यही फंडा है, आप लगाइए। एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस पी बाई 100, ओके। एसपी पता नहीं, एसपी तो अपने निकालना है कितने में बेचे कि उसे 30% का फायदा हो। सीपी कितना है यहाँ पे 2600, और कितना परसेंटेज है 30%, ओके। ये हो गया 2600 इंटू ये हो गया 130 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो 2 जीरो गया। अब ये कितना हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करिए तो 13 छक्का 78, 7 13 दूना 26, 26 और 7 33, ये आ गया इतना रुपया 3380 रुपये में बेचेगी तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, ओके। एक क्वेश्चन और आता है जैसे नेट प्रॉफिट निकालना। नेट प्रॉफिट कैसे निकालता है, तो नेट प्रॉफिट निकालने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आर लॉस।
इसको मैंने एक प्रतिशत वाली क्लास में बताया था। क्या बताया था कि कोई वेतन पे क्वेश्चन मैंने कराया था उसका, कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो कंपनी का मैनेजर खुश होकर मेरी सैलरी क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और बाद में क्या किया, 15% मेरी सैलरी को क्या किया, घटा दिया। तो ऑल ओवर मेरी सैलरी में कितना परिवर्तन आया, मुझे नुकसान हुआ है, मुझे फायदा हुआ, वो बताना है। मतलब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। इसका फॉर्मूला ये है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। कोई वस्तु कितने में खरीदी जाती है, कितने में बेची जाती है, तो ये होगा नेट प्रॉफिट और लॉस। इसमें क्या होगा, अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों तो क्या करेंगे, मान लीजिए प्रॉफिट होगा x और लॉस होगा और लॉस, तो क्या होगा, अगर मतलब प्रॉफिट होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आप लोग रखिएगा, अगर लॉस होगा तो उस वैल्यू को क्या करिएगा, नेगेटिव में रखिएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम देखते हैं, लेकिन हाँ एक चीज उसमें इसके बाद बताते हैं हम आपको, ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए कि संध्या ने दो वस्तुओं को बेचा, प्रत्येक का मतलब प्राइस क्या है, 200 रुपये है, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर 200 रुपये दे दिया है। और ओवर क्या था, जैसे कि ये आपको इस क्वेश्चन में हो रहा है जैसे वो क्या हो रही है, एक वस्तु पे 20% फायदा पा रही है और दूसरी वस्तु पे क्या हो रही है, उसे 25% का घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑल ओवर से लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम अभी फॉर्मूला बताएं आपको, ये नेट प्रॉफिट और लॉस का यही फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट और लॉस का। तो देखिए वैल्यू को रखिए आप, x 20 और ये y माइनस का 25। ये देखिए यही यहाँ पर बस नोट करने वाली बात है कि यदि हानि होती है तो उस साइन को आप लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये दोनों केस में हानि होती है तो यहाँ पर दोनों केस में आप लोग नेगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ओके, यहाँ पर कितना बचा, -5 और ये 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 5 20, यहाँ पर ब्रैकेट में -5, यानी कितना हुआ, -10। तो इसको ऑल ओवर क्या हुआ, घाटा हुआ, घाटा हुआ। ठीक है, तो इसी बेस पे आधारित एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो बहुत इजी है ये। देखिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, अगर ये माइनस में आ जाए ना तो इसका मतलब उसे लॉस हो रहा है, अगर ये वैल्यू बस 10 आती ना तो उसे प्रॉफिट होता। ओके, अब देखिएगा मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं, चेंज ये कर रहा हूं, जैसे इसे गेन भी 20% का और लॉस भी 20% का। ओके, इसने एक वस्तु को बेचा तो उसमें 20% फायदा पा गई, और एक वस्तु को बेचा तो उसपे 20% का घाटा हो गया। तो ऐसे केस में लोग बोलते हैं कि नहीं, ना उसे फायदा हुआ ना घाटा हुआ। तो ऐसे नहीं इसका फंडा है, इसका तरीका वही लगाइए। ओके, तो फॉर्मूला लिखिए आप, नेट प्रॉफिट और लॉस इक्वल क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100। x क्या है, पॉजिटिव है,
वाई क्या है, नेगेटिव है, हानि हुई है इसलिए। और ये कट जाएगा, तो ये कितना 20 बचे, आइए 4, ये कितना आ गया -4। इससे क्या पता चला कि यहाँ पे भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर पॉजिटिव आता तो प्रॉफिट होता। एक बात ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर x और y को बराबर कर दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, आंसर आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस x प्लस y और xy/100। देखिए ये वाला केस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस रहा तो प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस यदि सेम रहा तो यहां पर हो जाएगा माइनस ऑफ xy और ये भी कितना हो जाएगा x²/100। और ये क्या आया, सॉरी x²/100, ये नेगेटिव का आया, यानी कि x/10 का होल स्क्वायर, यानी कि लॉस। यदि प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज सेम है तो उस केस में क्या होगा, आपको हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और हानि किसके बराबर होगी, x²/10 का होल स्क्वायर के बराबर होगी। ओके, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको हम देख लेते हैं, अंकित मूल्य पर आधारित। अंकित मूल्य पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, सीपी दिया है, सीपी क्या दिया है, 100 रुपी, सीपी आपका दिया 100 रुपीज, और बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। इस केस में अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, ये छोड़िए, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। कॉस्ट प्राइस दिया है 100 रुपये, अंकित मूल्य कितना दिया है, मतलब अंकित मूल्य बोला है कि क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। वह दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट दे, कि 8% दुकानदार को लाभ हो। कितने परसेंट की छूट दे कि दुकानदार को 8% लाभ हो। तो यहां पर देखिए सीपी आपका निकल कर आया 100 रुपीज। ओके, अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य सीपी से 20% ज्यादा है, तो अंकित मूल्य क्या, इसको बोलते हैं एमआरपी। सीपी से 10% ज्यादा है, यानी कि 100 प्लस 100 इंटू कितना परसेंट ज्यादा है, 20%, यानी कि आ गया ये 120 रुपए। अब दुकानदार बोल रहा है कि उस पर कितना छूट दे रहा है अंकित मूल्य पे,
किस पे छूट दे रहा है? अंकित मूल्य पे। ओके, कितना छूट दे कि दुकानदार को फिर भी 8% का फायदा हो। अगर 8% का फायदा होगा दुकानदार को, तो दुकानदार कितने रुपए में बेचेगा? एसपी निकाल लेते हैं इसके लिए। एसपी, एसपी क्या होगा? एसपी यही तो होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, या प्रॉफिट को हम लोग निकालते थे तो एसपी माइनस सीपी से निकाल रहे थे पीछे। अब देखिए, अब सीपी दिया है 100 रुपये और 8% का उसको फायदा हुआ है, तो ये है 100 का 8%, यानी कि एसपी कितना आ गया? 108 रुपये सेलिंग प्राइस। और अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपये हम लोगों ने निकाला है। और 100 रुपये का दुकानदार ने 100 रुपये का सामान खरीदा था, तो ये अंकित मूल्य पे कितने रुपए की छूट दे रहा है? कितने रुपए की? तो छूट क्या बोलेंगे? 120 माइनस 108, यानी कि 12 रुपए की छूट दे रहा है। और 12 रुपए की छूट दे रहा है तो किसके रेफरेंस में दे रहा है? अंकित मूल्य के रेफरेंस में कितने परसेंट हो जाएगा? तो 12 120 का कितना परसेंट? ये तो करते हैं 12 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, ये आ जाएगा 10%। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं अंकित मूल्य। बस आप बेसिक जानिए कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, यही। और एक नेट प्रॉफिट का तरीका बता दिया आप लोगों को। यही एक पॉइंट और है छोटा सा, उसको भी हम देख लेते हैं। कभी कभी वो भी क्वेश्चन पूछ देता है। लास्ट पॉइंट बचा है, बस देख लो। बस आप लोग उसका फॉर्मूला देख लो। ए डिस ऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस, ओके, टू सेल हिज प्रोडक्ट या बोलो या गुड्स बोलो, एट कॉस्ट प्राइस, बट uses a weight डीलर इसमें बोल रहा है कि एक जैसे बेईमान है, जिसने लोग बेईमान है, तो वो क्या करता है कि सामान को खरीद के लाता है 10 रुपए का और 10 रुपए में ही बेच देता है, फिर भी उसको प्रॉफिट हो। उस केस में क्या करता है वो? जो मतलब वो वेट का वो यूज ए वेट ऑफ सम इधर, ओके। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जैसे कि वो 10 रुपए का सामान खरीद लाया, 10 रुपए में बेच दिया, तो उसे फिर भी फायदा हो रहा है। तो ऐसा किस केस में होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 किलो का एक वेट है, तो उसको 5 किलो का ना होगा, वो मेरे पास 4.5 किलो का ही है, तो इस केस में क्या होगा? 500 ग्राम का होगा। तो मान लीजिए मैं कि कोई सामान खरीद के 10 रुपए का लाया और फिर भी 500 ग्राम में से किलो से मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे बेईमानी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे अंदर ईमानदारी नहीं है, तो उस केस में मैं पैसा कमा लेता हूँ कि जिस रेट से लाया उसी रेट में बेच दिया। तो उस केस में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को बस आप लोग ध्यान में रख लीजिए। इसी पे आप रख देंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला ये है, गेन जो फॉर्मूला है आप लोगों का, एरर ये ट्रू वैल्यू,
माइनस एरर इंटू 100। ओके, कितने का एरर है इसको बोलते हैं त्रुटि। जैसे कि कितने ग्राम को चोरी कर रहा है, मान लीजिए कि क्वेश्चन इसी पे बेस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्चुअल वेट 1 kg का है, मतलब 1000 ग्राम, और एरर दिया है 4 ग्राम। तो ये जिस कॉस्ट प्राइस पे लाता है उसी कॉस्ट प्राइस पे क्या करता है, बेच देता है। तो उसे गेन कैसे होगा, गेन एरर कितना है 4 ग्राम का, ट्रू वैल्यू कितनी है 1 की जो है तो 1000 ग्राम, और ये 4 ग्राम का एरर कर रहा है, यानी कि ये कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100, ये 400 डिवाइडेड बाई ये फिर हो गया 40/96, ये कटेगा क्या 4 दूनी 8, यस 4 कम 4 ये 10,000 में, और ये कटेगा 2 और 4 चौका 16, ये भी 5 ये 12, फिर भी इससे इतने % का फायदा हो रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।